Jai Sri Ram hustlers, welcome to the world of Newton. This is the fifth video of our challenge to become financially free. तो पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट स्टेज के स्टेप के बारे में बात की थी, जिसमें से इंस्टाग्राम का बेसिक फीचर हमने जाना था। तो आज हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम करके इंस्टाग्राम को अपने ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए एसईओ, रील्स, स्टोरी और पोस्ट का सही यूज़ कैसे करें, जिससे हमारे इंगेजमेंट बढ़े और फॉलोअर इंक्रीज हों। तो इसको मैंने कुछ स्टेप में डिवाइड किया है, तो जिसमें सबसे पहला स्टेप है, पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको इंस्टाग्राम ग्रो करने के लिए करनी होगी, वो है अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना। इंस्टाग्राम पे सब कुछ आपकी प्रोफाइल से ही शुरू होता है। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है कि जैसे प्रोफेशनल कोई बंदा आपका पेज चेकआउट करता है या कुछ भी चेकआउट कर आपकी रील चेकआउट करता है, तो वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल देखता है। अगर प्रोफाइल सही इंप्रेशन नहीं डालती है तो फिर आपके अकाउंट के ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। हम बात करते हैं कि एसईओ आखिर होता क्या है और इंस्टाग्राम में इसका क्या रोल है। तो एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अपनी प्रोफाइल और पोस्ट को ऐसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि लोग आपको सर्च में ईजिली फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले कि यूज़र नेम और बायो। आपका यूज़र नेम सिंपल और रिलेवेंट होना चाहिए। आप अपने नीश के रिलेवेंट कीवर्ड को बायो में ज़रूर इंक्लूड करें। जैसे अगर आप फैशन इन्फ्लुएंसर हैं तो फैशन ब्लॉगर, स्टाइलिश, फैशन टिप्स जैसा कुछ ले सकते हैं। उसके बाद में बात आती है लिंक इन बायो। तो अपने वेबसाइट की, अपने यूट्यूब चैनल की या और कोई जगह जहाँ पे आप वर्क करते हैं और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप उसकी लिंक अपने बायो में ज़रूर अटैच करें। और उसके साथ साथ एक CTA भी होना चाहिए, मतलब कॉल टू एक्शन, जैसे कि फॉलो फॉर डेली टिप्स, चेकआउट और लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट, ऐसे कुछ आप डाल सकते हैं। उसके बाद में बात आती है कीवर्ड इन कैप्शन की। तो अपनी पोस्ट को कैप्शन में भी रिलेवेंट कीवर्ड को इंक्लूड करना है, ताकि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को लगे कि आपका कंटेंट ट्रेंडिंग लोगों के साथ पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही ऐसा है कि वो आप छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर करता है, उसके बाद में वो लोगों को सजेस्ट करता है आपके कंटेंट को। एग्जांपल, अगर आप फैशन से रिलेटेड कंटेंट कर रहे हैं तो अपनी बायो में कीवर्ड लिख सकते हैं, जैसे फैशन ब्लॉगर, आउटफिट इंस्पिरेशन, ऐसा कुछ डाल सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। इंस्टाग्राम पे पोस्ट सबसे प्राइमरी कंटेंट होते हैं। अगर आप सच में अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपनी पोस्टिंग स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिसमें से सबसे पहले बात आती है कंसिस्टेंसी की। तो कोई भी हो, चाहे आप यूट्यूब पे ग्रो करना चाह रहे हो या इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाह रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करें। जैसे कि आपको एक हफ्ते में मिनिमम 3 to 4 पोस्ट ज़रूर करना है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि फिर वही ना क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और क्वालिटी कम होती जाती है। तो एक हफ्ते में आपको 3 से 4 पोस्ट करना है और क्वालिटी और क्वांटिटी को दोनों का एक बैलेंस लेके चलना है। उसके बाद में बात आती है हाई क्वालिटी कंटेंट। तो जो लोग होते हैं वो वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, और जो वीडियोस वो अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसी वीडियो डाल दें जो खुद को नहीं दिख रही है, तो लोग कैसे इंगेज होंगे। उसके बाद में बात आती है नेक्स्ट हैशटैग की। तो हैशटैग वैसे इंस्टाग्राम पे इतना ट्रेंडिंग नहीं है, आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी सही हैशटैग का यूज़ कीजिए। आप कोई भी पोस्ट कर रहे हो तो उसमें से मैक्सिमम आप 30 हैशटैग का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 10-15 ऐसे होने चाहिए जो कि इफ़ेक्टिव हों। उसके बाद में आती है कैप्शन राइटिंग। अपनी पोस्ट के साथ आपको मीनिंगफुल कैप्शन लिखना चाहिए। कैप्शन में आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं या फिर अपने फॉलोअर को इंगेज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको अपने पोस्ट के लिए एक शेड्यूल बना लेना चाहिए, ताकि आप जब भी पोस्ट करें आपकी ऑडियंस को ये लगना चाहिए कि हाँ, इतने टाइम में इसकी पोस्ट आने वाली है। जैसे आप बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखेंगे, उनका एक फ़िक्स टाइम होता है कि शाम को वीडियो आएगी या सुबह आ जाएगी या दोपहर को आएगी। तो वो एल्गोरिदम के हिसाब से अपनी पोस्ट, अब ये कैसे पता करना है कि हमको कब पोस्ट करनी है, तो इसके लिए आपको पोस्ट करनी होगी जगह जगह। आप दिन में 3 बार पोस्ट कीजिए। उसके बाद में आपको पता लगेगा कि आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, वो कब ज़्यादा ऑनलाइन रहती है। उसी के हिसाब से आपको अपनी पोस्ट डालनी है।
उसके बाद में हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो अगर आप इंस्टाग्राम ग्रोथ की बात कर रहे हैं और रील्स का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज की जो जनरेशन चल रही है उसमें रील्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर। और आप अपने कंटेंट से रिलेटेड रील्स बनाएं। आप 2-3 बना रहे हैं हफ्ते में, वो भी सही है, लेकिन रील्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रील्स आज के टाइम में इंस्टाग्राम का सबसे ज़्यादा इंगेजिंग कंटेंट है। और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम जो है वो रील्स को प्रमोट भी करता है, जो आपकी रीच को बूस्ट करने का एक आसान और इफ़ेक्टिव तरीका है। अब रील्स बनाने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात आती है शॉर्ट और इंगेजिंग कंटेंट। अपनी रील्स को शॉर्ट और क्रिस्पी बनाएं, जो मैक्सिमम 15 to 30 सेकेंड में आपका मैसेज डिलीवर कर दे। यहाँ पे इंटरटेनमेंट और वैल्यू दोनों का मिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है ट्रेंडिंग म्यूजिक और चैलेंज की। रील्स के लिए ट्रेंडिंग म्यूजिक या चैलेंज का यूज़ करें, क्योंकि इनका एल्गोरिदम ही ऐसा है कि जो चीज़ ट्रेंडिंग होती है उसे और ज़्यादा बूस्ट करते हैं। उसके बाद में थर्ड आती है बात हाउ टू रील्स। अगर आप किसी स्पेसिफिक नीश में हैं, जैसे बिजनेस टिप्स या फैशन टिप्स, तो आप हाउ टू वीडियोस बना सकते हैं। मतलब कि जैसे हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग, ऐसे सारी चीज़ें, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, तो ये सारी चीज़ों पे आप वीडियोस बना सकते हैं। ये रील्स लोगों के लिए यूज़फुल होती है और शेयरेबल भी होती है। उसके बाद में बात आती है हमारे स्टेप नंबर 4 की। तो इंस्टाग्राम स्टोरीज आपको अपनी ऑडियंस के साथ रियल टाइम में कनेक्ट करने का मौका देती है। स्टोरीज का लाइफ स्पैन 20 आवर्स तक होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है। तो इसके अंदर भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि इसमें से पहला है पोल्स, क्विजेस एंड क्वेश्चंस। आप अपनी स्टोरीज में पोल्स जनरेट कर सकते हैं, क्विज जनरेट कर सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जिसके ज़रिए आपकी ऑडियंस जो है वो एक्टिव हो जाए। जैसे बहुत दिन अगर आप केवल रील से एजुकेट करते हैं तो आपको पता नहीं लगेगा कि कितनी ऑडियंस रीचेबल है। तो उसके लिए कि आप स्टोरी के ज़रिए पोल्स या क्विजेस जनरेट कर सकते हैं, तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो उसके भी आपको आप पता लग जाएगा कि आपकी ऑडियंस कितनी ज़्यादा एक्टिव है। उसके बाद में बात आती है बिहाइंड द सीन। आपके फॉलोअर्स को बिहाइंड द सीन कंटेंट देखना पसंद होता है, इसीलिए अपने बिजनेस या कंटेंट क्रिएशन के पीछे की कहानी को शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप कोई भी जगह देख लीजिए, आप खुद का एग्जांपल लीजिए, आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खासकर जब वो जीरो से शुरू होके आता है, तो वो चीज़ें आपको सुनने में बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। वो चीज़ें आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप वीडियोस बना रहे हैं, तो वीडियोस के पीछे का हसल, वीडियो के पीछे की मेहनत, कैसे कंटेंट लिखते हैं, वो सारी चीज़ें आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। उसके बाद में आती है शाउट आउट एंड कोलैबोरेटर। तो आज की जो जनरेशन है उसमें आप कोलैबोरेशन का यूज़ करके फॉलोअर को इंगेज कर सकते हैं, या फिर किसी से शाउट आउट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें पेड होती हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर आप अपने यूट्यूब वीडियो को लॉन्च कर रहे हैं, तो आप पहले से ही स्टोरी डालकर उसके बारे में एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर किसी और क्रिएटर से जो कि ऑलरेडी इंगेज है उससे आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है नेक्स्ट स्टेप की। तो इंस्टाग्राम पे सिर्फ पोस्ट करना ही काफ़ी नहीं होता, आपको अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट भी करना होता है। इंगेजमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। तो सबसे पहला है कि फॉलोअर्स के कमेंट को रिप्लाई करें। ये सबसे ज़रूरी बात आ जाती है, क्योंकि हम इनिशियली क्या करते हैं, अब बड़े कंटेंट क्रिएटर की तरह बनना चाहते हैं, तो आपको इनिशियली सभी फॉलोअर्स के कमेंट्स का रिप्लाई देना है, जहाँ तक हो सके आप दे सकें। उस तो आपको दूसरे इन्फ्लुएंसर या ब्रांड्स के पोस्ट पे भी कमेंट करना चाहिए। इससे आपकी प्रोफाइल उनके फॉलोअर के सामने आता है और आपकी रीच बढ़ती है। आपका कोई भी कमेंट करते हैं, जैसे वो कमेंट वायरल हो जाता है, तो आपकी रीच भी बढ़ेगी, फॉलोअर भी इंक्रीज होंगे। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि अगर आप यूज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और स्ट्रेटजी जो आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करने में मदद करेगा। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, एसईओ को ध्यान देंगे, रील्स, स्टोरीज और पोस्ट का सही तरीके से यूज़ करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपके फॉलोअर और इंगेजमेंट कैसे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो
तो न्यू ट्रेंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसे ही और भी यूज़फुल कंटेंट आपके साथ वापस लाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी द न्यू ट्रेंड टू क्रोन द ट्रेंड।